कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटे में कुल 218 नए प्रकरण सामने आए हैं, 218। प्रदेश में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2842 मामले हैं, 2842। अब तक कुल 4244 मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक कुल 198 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2916 लोग रखे गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8507 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या इनके घर में कोई पॉजिटिव आने पर जिनमें सस्पिशन ज़्यादा होता है, संदेह होता है कि इन्हें संक्रमण हो सकता है, वैसे लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जाता है। और इस समय 8507 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में सर्वाधिक सैंपल्स की जांच हुई और कल 9981 सैंपल की जांच की गई और अब तक जो एक बेंचमार्क है, अब आज हमारा जो कुल सैंपल जांच होने की संख्या है वो 2.5 लाख पार हो चुकी है। अब तक कुल 2,53,989 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपल के अंतर्गत कल 918 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 71 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और यह ऐप हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अपने कंट्रोल रूम से जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उन्हें हम फ़ोन करवाते हैं। उसके अतिरिक्त जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होता है उनकी सूचना हम संबंधित ज़िलों को भी देते हैं ताकि वे भी उनसे बातचीत करके उनका हालचाल ले सकें। अब तक हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर से, यहाँ से कंट्रोल रूम से 40,920 लोगों को कॉल किया जा चुका है। इसमें से 112 ने बताया कि वो इस समय संक्रमित हैं और चिकित्सालयों में भर्ती हैं। 49 ने बताया कि उनका संक्रमण अब दूर हो गया है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है उपचार के बाद, और 1260 लोगों ने यह बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। सर्विलेंस का काम लगातार चल रहा है और अब तक 12,998 एरियाज़ में सर्विलेंस का काम हुआ है। इसमें 96,773 96,773 टीम्स ने काम किया है। 75,80,563 घरों में कुल 3,81,85,073 लोगों को सर्वेलेंस के अंतर्गत उनकी निगरानी की गई है। आशा वर्कर्स लगातार, जो हमारे प्रवासी कामगार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग कर रही हैं और अब तक वो 10,48,550 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग कर चुकी हैं, जिसमें 986 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें कोई न कोई लक्षण है, या उन्हें जुकाम है, खांसी हो रही है, या उन्हें सांस फूलने की तकलीफ़ है। ऐसे सभी लोगों के सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। अब तक जो हमारे कुल प्रकरण आए हैं उनमें से 2012 प्रवासी जो वापस लौटे हैं प्रदेश में, उनके संक्रमित होने की सूचना है। 2012 प्रवासी कामगारों के या अन्य प्रवासियों के संक्रमित होने की सूचना है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल आपको अपर मुख्य सचिव गृह पल्स ऑक्सीमीटर दिखवा रहे थे, उसे सभी जनपदों में भिजवा दिया गया है उपयोग में लाने के लिए, ताकि लोगों के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को जांचा जा सके। सभी जनपदों को पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवा दिया गया है और इंफ्रारेड थर्मोमीटर सभी जनपदों के पास पहले से थे। उसके अलावे आज 50-50 इंफ्रारेड थर्मोमीटर फिर से
सभी जनपदों के लिए भेज दिया गया है। हमारे जो टेस्टिंग की क्षमता है वो निरंतर बढ़ रही है। आज आपने देखा कि हम लगभग 10,000 पहुंच गए हैं, 9,981, और 20 ट्रूनेट नई मशीनें, ट्रूनेट की मशीनें आ गई हैं और 55 अगले 3-4 दिन के भीतर और आने वाली हैं। हर ज़िले को हम एक ट्रूनेट मशीन देना चाहते हैं, जिससे जो इमरजेंसी में जो ऑपरेशंस होने होते हैं, जहां भी कहीं संदेह हो, उसका तत्काल उसकी जांच की जा सके। और ट्रूनेट मशीन 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये बता सकती है कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है अथवा नहीं है, और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी जनपदों में अगले हम 5 दिन 6 दिन में सभी जनपदों को उपलब्ध करवा देंगे। 20 ट्रूनेट मशीनें आ गई हैं जो अभी 20 जिलों को दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि प्रवासी कामगारों में बड़ी संख्या में संक्रमण आया है, 2000 से अधिक प्रवासी कामगार संक्रमित पाए गए हैं अभी तक, इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि वो सभी प्रवासी कामगार जो होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं, वो होम क्वारंटाइन में अपनी जो 21 दिन की अवधि है उसको पूरा करें। और जो निगरानी समितियां हैं, चाहे वो मोहल्ला निगरानी समिति है या ग्राम निगरानी समिति है, उनको ये चाहिए कि वो मजबूती से इस बात को सुनिश्चित करें कि जो लोग होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं वो होम क्वारंटाइन में अवश्य रहें। इससे जहां संक्रमण समाज में नहीं फैलेगा, वहीं प्रवासी कामगार को ये भी चाहिए कि अपने घर के भीतर भी जो लोग बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या किसी रोग से पहले से ग्रस्त हैं, उनसे दूर रहकर अपने परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचाएं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे ज्वर हो रहा है या उसकी सांस फूल रही है या उसे खांसी हो रही है, तो उसे तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन करना चाहिए। इसके जांच की व्यवस्था और इस संक्रमण के, कोरोना वायरस से संक्रमण के इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। इसमें किसी प्रकार के अपने मन के अंदर हीन भाव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। और अगर किसी को संक्रमण होता है तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए। ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी मदद करें, तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को या जिला चिकित्सालय ले जा करके उसकी जांच करवाएं और जांच करवाकर फिर उनकी चिकित्सा करवाएं। इस बीमारी के लिए, इस वायरस के लिए वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई इसकी प्रमाणित अभी तक दवा है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सतर्क रह करके अपना बचाव करें, और जो व्यक्ति सतर्क रह के अपना बचाव करेगा उसे संक्रमण होने की संभावना नगण्य है। अपना बचाव करने के लिए हमें साबुन पानी से निरंतर अपने हाथ को धोते रहना चाहिए। हम जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो हमें अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए, चाहे हम मास्क से ढकें, चाहे हम रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, दुपट्टे से ढकें, लेकिन हमें अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। कहीं भी आप जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करें, ताकि आपको अगर कोई व्यक्ति सामने संक्रमित है तो आपको उससे संक्रमण न होने पाए, और अगर आप संक्रमित हैं तो आपका संक्रमण दूसरों को न जाए। अगर आप लोगों से दूरी मेंटेन करेंगे और अपने मुंह को और नाक को ढक कर रखेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और हम बहुत जल्दी संक्रमण पर नियंत्रण पा सकेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग उपचारित होकर अपने घर जा रहे हैं, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग, 95% लोगों में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, केवल 4-5% लोगों में कॉम्प्लिकेशन आता है। इसलिए इससे घबराना नहीं है। और जिन्हें कॉम्प्लिकेशन आता भी है वो तभी आता है जब वो देर करते हैं, विलंब से अस्पताल में आते हैं, विलंब से अपनी जांच करवाते हैं। अगर हम समय से लक्षण आते ही अपनी जांच करवाएं और अपना हम इलाज करवाएं तो इस बीमारी से किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।